दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको कैलकुलस शुरू करूंगा, बेसिक कैलकुलस फॉर फिजिक्स। और इंतजार की घड़ी खत्म ही होने वाली है। उसके बाद जस्ट मैं आपको मैथ और फिजिक्स बारी बारी से लोड करते चला जाऊंगा। तो आज हम लोग देखें बेसिक कैलकुलस। बेसिक कैलकुलस फॉर फिजिक्स आपका करना। व्हाट इज मैथमेटिक्स? एक्चुअली दोस्तों मैंने मेरे अनुसार मैथ का नाम फिजिक्स होना चाहिए था और फिजिक्स का नाम मैथ होने चाहिए था। शायद लोगों ने शुरू में ही उल्टा कर दिया है। मैथमेटिक्स का नाम फिजिक्स इसलिए होना चाहिए था कि मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है माथा में जो ठीक जचे, उसे मैथमेटिक्स कहते हैं। और बंधु, ये काम तो फिजिक्स वाला करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ का नाम फिजिक्स होना चाहिए और फिजिक्स का नाम मैथ होना चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स संख्याओं का विज्ञान है। इन मैथमेटिक्स कैंसेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। प्रोसेस ऑफ हम जो कैंसिल मैथमेटिक्स में करते हैं दोनों तरफ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए 2x इक्वल टू, अगर हम 6y लिखते हैं तो हम एक्चुअली कैंसिल करके लिखते हैं x इक्वल टू 3y।
एक्चुअली हम करते क्या है बंधु, हम ये जो है 2x दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, इधर भी LHS में भी 2 से भाग देते हैं और RHS में भी 2 से भाग देते हैं और लिख देते हैं x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। तो इनफैक्ट बंधु भाग देना जो है वो कैंसिलेशन जो है वो भाग देने का ही विधि है, भाग देने का ही प्रोसेस है। तो कैंसिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं इसका सीधा मतलब है कि हम दोनों तरफ सेम नंबर से भाग देते हैं। तीसरी बात, इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। अगर हम मैथ में जीरो से भाग देंगे, अगर वह अलाउ हो जाएगा तो सारा फिजिक्स, सारा मैथमेटिक्स, सारा केमिस्ट्री, सारा विज्ञान टॉपसी एंड टॉर्बी हो जाएगा बंधु। देखें कैसे। हम सब लोग जानते हैं 2 गुने 0 इक्वल टू 3 गुने 0। 2 में 0 से गुना करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा और 3 में 0 से गुना करेंगे तो वो भी 0 होगा, यानी हम 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहां पर कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर 0 से भाग दे दूं और इधर भी 0 से भाग दे दूं और 0 0 को कैंसिल करूं, तब तो मैं कह सकता हूं कि 2 इक्वल टू 3, व्हिच इज रॉन्ग। तो स्टेप गलत कहां हुआ, जो ही हमने 0 से भाग दिया कि 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 9, कुछ भी प्रूफ हो सकता है जो कि गलत है। इसलिए मैथ में 0 से भाग देना अलाउ नहीं है। अब देखें आगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलस पढ़ा रहा हूं फॉर फिजिक्स के लिए। इसे मैथ में काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा, काफी विस्तार करके पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर एक झलक, चूंकि मुझे फिजिक्स में यूज लेना है इसलिए बता रहा हूं। ए फंक्शन is the correspondence between two set of real numbers। A function is the correspondence between two set of real numbers। बंधु
रियल नंबर तुम जानते ही हो, दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर है, केवल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। रियल नंबर में √2 आता है, फ्रैक्शन आता है, इंटीजर आता है, जीरो आता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बंधु, मैं रियल नंबर का एक सेट लिख रहा हूं। ये है R1 -10 -9 -5 -3/2 √2 1 2 3 5 10 90 डॉट डॉट डॉट, दे ऑल आर नोन एज रियल नंबर। इस रियल नंबर के सेट में कहीं भी आप आई नहीं देखेंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं देखेंगे। अगर मैं रियल नंबर R2 लिखना चाहूं, ये भी एक कुछ भी लिख सकता हूं रियल नंबर में बंधु, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। -5 4 3 2 5 6 7 8 5 √3 19, कुछ भी नंबर हम लिख सकते। बंधु, मेरा ही नारा है कि ये जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स गांव की भाषा है। लौटो गांव की ओर, देहात की ओर, तभी तुम फिजिक्स और मैथ सीख पाओगे। बंधु, तुम जानते होगे देहात में, गांव में, शहर में लोग गेहूं पिसाते हैं। गेहूं पिसाने वाला एक मशीन होता है जिसे लोग आटा चक्की बोलते हैं। तो देखें, आप लोगों ने जरूर गेहूं पिसाया होगा। अगर नहीं पिसाया है तो सुन लो, तुम मैथ फिजिक्स नहीं समझोगे। एक बार घर का काम जरूर करना, जरूर गेहूं पिसाना। देखो बंधु, देहात में, गांव में, शहर में यह एक मशीन है, आटा चक्की है। इसमें अगर तुम 2 रुपये गेहूं डालोगे तो ये मशीन के अंदर खटखुट होगा और कुछ देर के बाद इधर से एक 5 रुपये आटा निकलेगा। तो यह किसके अनुसार, अगर 2x+1 के जगह हम 2x+2 देते तो यहाँ 6 रुपये आटा निकलता। तो बंधु जान लो कि 5 इज नोन एज 5 इज known as image of to under rule
अंडर रूल एफ। यही जो रूल है एफ है, इसका नाम फंक्शन है। यह एफ अगर 2x-1 होता और x इक्वल टू 2 रुपये गेहूं डालते इस डाला में, तो खटखुट होने के बाद मशीन में यहाँ 4 रुपये आटा निकलता। तो ये जो 5, 4, 6 निकलता है, किसके अनुसार निकलता है? मशीन के अनुसार। मशीन जैसा है बारीक, गेहूं मोटा पीस देता है, तो लोग जाके कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा आटा बहुत मोटा है। फिर वो खटखुट करते हैं, कुछ घुमाते घुमाते हैं और फिर आटा महीन आने लगता है बंधु। तो ये जो है 5 को हम लोग कहते हैं, 5 इज नोन एज इमेज ऑफ 2 अंडर रूल एफ। एंड 2 is known as pre image of 5 under rule F। And 2 is known as pre-image of 5 under rule F। तो मैं आपको बताया हूं कि फंक्शन जो है, थॉट को डिफिनेशन दिया हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा इसे ध्यान से देखें। मैंने आपको कहा कि इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो बंधु मान लो कि ये मशीन किसी भी ढंग का हो सकता है। अगर ये मशीन एफ एक्स है, x² + 1, अगर तब तुम निकालते हो F1, तो ये F1 हो जाएगा 1 + 1 = 2। अगर निकालते हो F2, तो ये हो जाएगा 2² + 1 = 5। अगर निकालते हो F3, तो ये हो जाएगा 3² + 1 = 10। अगर निकालते हो 4, तो हो जाएगा 4² + 1 = 17। अगर निकालते हो FT, तो हो जाएगा ये T² + 1। तो बंधु मशीन में जो कुछ डालोगे उसी के अनुसार रिजल्ट आएगा। अगर कूड़ा करकट डालते हो तो आटा के जगह कूड़ा करकट आएगा। तो जो भी मशीन में डालोगे, जैसा मशीन होगा उसी के अनुसार आपका प्री इमेज बनेगा। लेकिन बंधु एक बात, सपोज ये फंक्शन है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। अगर हम यहाँ पर x के जगह 2 रखे बंधु, तो यहाँ हो जाएगा
4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2 2 - 2 इक्वल टू 0/0। मैंने बताया कि मैथ में डिवीजन बाई जीरो अलाउड नहीं है, जीरो से भाग देना अलाउड नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, मशीन आपका ब्रस्ट कर गया। तो ये मशीन ब्रस्ट किया तो सारा कहानी यहीं से शुरू होती है कैलकुलस की। जरा इसे ध्यान पूर्वक देखें। न्यूटन साहब के जमाने की ये घटना है, ये 1609 या 7 ईस्वी की घटना है। जरा इसे गौर से सुने और देखें। ये एक बैलून है, वही बैलून जो बर्थडे के अवसर पर आप सब लोग घर पर फुला के रखते हैं। और मान लीजिए कि ये बैलून का रेडियस जो है वो रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये घटना है, दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था लिबनिज, एक का नाम था जूनो। मैं नाम को सप्रेस करता हूं और उनके जगह एक्स और वाई नाम रखता हूं। तो मान लो बंधु कि एक मैथमेटिशियन है एक्स और एक मैथमेटिशियन है वाई। तो ये मैथमेटिशियन जो है एक्स और वाई, तो मिस्टर एक्स ने कहा कि बैलून का रेडियस 2 है। लेकिन जो ही बैलून का रेडियस 2 होता नहीं है कि बैलून बर्स्ट कर जाता है, तो बंधु मिस्टर वाई ने कहा कि बैलून का रेडियस 2 नहीं है। क्योंकि 2 पर तो बैलून ही बर्स्ट कर जाता है, तो बैलून का रेडियस 2 नहीं है। फिर मिस्टर एक्स ने कहा कि अगर बैलून का रेडियस 2 नहीं है तो बताओ तुम ही कितना है। तो उन्होंने कहा कि बैलून का रेडियस जो है से 2 से छोटा है, ताकि 2 पर तो बैलून बर्स्ट कर जाता है। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि 2 से छोटा अंक तुम मुझे लिख के बता दो। तो मिस्टर वाई ने कहा कि 2 से छोटा अंक तो 1.9 है। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई 2 से छोटा 1.99 नहीं, 1.99 भी तो 2 से छोटा है, 1.999 भी तो 2 से छोटा है, 1.9999 भी तो 2 से छोटा है। पूरे भारत का 1 अरब आदमी अगर 9 लिखना शुरू करें फिर भी यह 2 से छोटा है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी आदमी 9 लिखना शुरू करें फिर भी ये कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, 2 से छोटा है। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि 2 से छोटा अंक तुम बोल नहीं सकते हो, ये तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है कि तुम 2 से छोटा अंक बोल दो। हमेशा हम एक 9 लिखने के लिए तैयार हैं, एक 9 उसके बगल में लिख देंगे। इसलिए बैलून का रेडियस 2 ही है। बस बात बढ़ेगी आगे, लेकिन हौले हौले। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों मित्र में बेट लगा, बाजी लगा सर्टेन सिलिंग और पाउंड का। और उस समय न्यूटन साहब की तूती बोलती थी, क्योंकि न्यूटन साहब को ग्रेट सफलता मिला था डायनामिक्स में। तो न्यूटन साहब का उस समय के जमाने में लोग तूती बोलती थी। दोनों मित्र एक्स और वाई बोले कि एक काम करो, ये तो बाजी लगा ही लिए हैं, लेकिन इसका फैसला कौन करेंगे। तो हुआ कि ठीक है, न्यूटन साहब जो कहेंगे सो हम लोग मान लेंगे। बंधु न्यूटन साहब के दरबार में 11 बजे रात में मिस्टर एक्स पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर हम तो बाजी लगाए हैं, क्या बैलून का रेडियस मैंने कहा है कि 2 है, जबकि मिस्टर वाई कहता है कि बैलून का रेडियस 2 नहीं है। चूंकि
2 से छोटा अंक बताना संभव नहीं है। तो आपका क्या राय है? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यू विल बोन द वेट। उसके बाद ठीक 1-2 घंटे के बाद उधर से मिस्टर वाई पहुंचे न्यूटन साहब के दरबार में। न्यूटन साहब ने कहा कि भाई इस रात्रि में आपने कष्ट क्यों उठाया, आइए तशरीफ रखिए। तो मिस्टर वाई ने कहा कि सर इज्जत का बात है, मिस्टर एक्स कहता है कि बैलून का रेडियस 2 है, हम कहते हैं कि 2 पर तो बैलून बर्स्ट ही कर जाता है, इसलिए बैलून का रेडियस 2 नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि 2 पर होता नहीं है कि बैलून बर्स्ट कर जाता है। न्यूटन साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोग इत्मीनान से जाइए, बैलून का आप सही कह रहे हैं, यू विल बोन द वेट। सुबह 7 बजे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों न्यूटन साहब के यहाँ हाजिर हुए। मिस्टर वाई ने कहा कि सर बैलून का रेडियस 2 नहीं ना है। न्यूटन साहब ने कहा नहीं जी, 2 तो नहीं है। उसके बाद मिस्टर एक्स बोलते हैं सर बैलून का रेडियस 2 ही ना है। न्यूटन साहब ने कहा हाँ जी 2 ही है। दोनों एक्स और वाई भौचक्के हो गए और न्यूटन साहब को देखने लगे। न्यूटन साहब ने फैसला दिया कि देखो भाई, एक्चुअली आप दोनों आदमी ही सही हैं, दोनों आदमी सही हैं। और न्यूटन साहब ने फैसला सुनाया, आर टेंडिंग टू 2 मीन्स R equal to 2 but R is not equal to 2। न्यूटन साहब ने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन R and 2 is so small that we cannot explain it in words। According to Newton, the difference between the difference between R and 2 is so small that we cannot explain it in words। R और 2 में इतना ना कम का अंतर है जिसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उस अव्यक्त को न्यूटन साहब ने व्यक्त किया, R टेंडिंग टू 2। इसे बोला जाता है R टेंडिंग टू 2 और R approaches to 2 और limiting value of R is 2। तो इसे 2-3 ढंग से बोला जाता है बंधु। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। विवेकानंद शुरू में नास्तिक थे और रामकृष्ण परमहंस तो मां काली का पुजारी थे ही। तो विवेकानंद पढ़े लिखे थे, तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ कि भाई एक कहते थे, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ईश्वर नहीं है और रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ईश्वर है। दोनों में घंटों, 2 घंटा 4 घंटा बहस होता रहा, हजारों लोग उपस्थित थे। अंत में
पलड़ा भारी पड़ता है विवेकानंद का, और सारे लोग वहां पर जो बैठे हुए थे दर्शकगण वो ताली बजाने लगते हैं और विवेकानंद सफल होते हुए दिखाई देते हैं कि ईश्वर नहीं है। अंत में जिस कमरे में दोनों आदमी का डिस्कशन हो रहा था, विवेकानंद उठ के जाने लगते हैं, एक पांव तिवारी के आगे रखते हैं, एक पांव पीछे, और विवेकानंद पीछे मुड़ के कहते हैं, ए रामकृष्ण परमहंस, हैव यू सीन द गॉड, कैन यू शो मी द गॉड। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं, यस आई हैव सीन द गॉड एंड आई कैन शो यू एज क्लियरली एज यू लाइक। विवेकानंद इतना सुनते ही अपना पांव पीछे खींच लेते हैं और बोलते हैं, इज इट सो, क्या ऐसा होगा? रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। और उसके बाद दोनों भुजा उठा के रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हे माँ काली, आज मेरे इज्जत का सवाल है, तुझे तो आज आना ही होगा। और साक्षात माँ काली जीभ निकाले हुए वहां पर प्रेजेंट हो जाती है। विवेकानंद माँ काली के पैरों में गिर जाते हैं और पहला सेंटेंस बोलते हैं, माँ मुझे मनुष्य बना दो, मैं कैसा था कि तुझे मानता ही ना था। तो बंधु, कहने का मतलब यह है कि द डिफरेंस बिटवीन R and 2 इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट वर्ड। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया था कि माने इतना ना नजदीक है ईश्वर, इतना ना नजदीक है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार न्यूटन साहब ने भी उस अव्यक्त को व्यक्त किया। दूसरी घटना मैं आपसे बता रहा हूं कि 3-4 विद्यार्थी थे, वो IIT मेडिकल का तैयारी करते थे, उन्हें सफलता नहीं मिली। ये बहुत 90 से पहले की घटना है, 85-86 की घटना है। उस समय ओशो रजनीश के नाम से फेमस थे। तो वो जो थे पुणे में, मुंबई के पुणे में रहते थे, उनका आश्रम था। वो 2-3 विद्यार्थी उस आश्रम में आता है और कहता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है। ओशो ने कहा कि दीक्षा लेके क्या करोगे? तो बोला कि मुझे भगवान से दर्शन करना है। ओशो ने कहा कि तुम विद्यार्थी ये बताओ कि तुम करते क्या थे? विद्यार्थी ने कहा कि हम लोग मेडिकल और IIT की तैयारी करते थे। ओशो ने जवाब दिया कि जब तुमसे साधारण IIT और मेडिकल नहीं निकाला तो तुम विराट से कैसे दर्शन करोगे? जाओ, फेलियोर हो, सबसे पहले तुम IIT मेडिकल तैयारी करो, पास करो, तब तुम मेरे पास आना। लेकिन वो विद्यार्थी अड़े रहे, नहीं माने। तो ओशो ने कहा कि ठीक है, जब तुम नहीं मानते हो, ईश्वर से ही भेंट करना चाहते हो, तो तुम मुझे ईश्वर से तुम प्रेम करना चाहते हो, विराट से प्रेम करना चाहते हो, तो तुम बताओ कि तुमने पहले किसी क्षुद्र से प्रेम किया है, तो किसी लड़की से प्रेम किया है? वो विद्यार्थी हतप्रद रह गए। ओशो ने कहा कि देखो, जाओ पहले किसी लड़की से प्रेम करो, यह प्रेम सबसे क्षुद्र प्रेम है, फिर भी प्रेम है। एक लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है तो वो सारा चीज भूल जाता है, माँ बाप का 20 साल का प्रेम भूल जाता है, मोहब्बत भूल जाता है, और दोनों जाके कोर्ट मैरिज कर लेता है। नहीं होता है, बैरियर तोड़ देता है, और अगर उसका बैरियर लगाया गया तो अंत में होके वो दोनों आत्महत्या भी कर लेता है। तो ओशो ने कहा कि देखो, ये सबसे क्षुद्र स्तर का प्रेम है, फिर भी प्रेम है। इस प्रेम में इतना ताकत है कि यह जान भी दे सकता है। विद्यार्थी, अगर तुम विराट से प्रेम करोगे तो जानते हो उसका परिणाम? कबीरा चले बाजार को, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना, सो चल मेरे साथ। आओ विद्यार्थी, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं दीक्षा देता हूं। और वो विद्यार्थी भागे, कहीं कि नहीं सर, 1-2 बार और तैयारी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे दीक्षित हूंगा। और तीनों भाग गए। तो बंधु, द डिफरेंस बिटवीन R and 2 इतना ना कम का अंतर है जिसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक जैसे एक लड़का लिखता है, एक लड़की के पास खत लिखता है कि खत लिखता हूं खून से, स्याही न समझना, मरता हूं तेरे इश्क पे, जिंदा न समझना। तो ठीक उसी प्रकार R और 2 में इतना न कम का अंतर है जिसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन उस अव्यक्त को न्यूटन साहब ने व्यक्त किया, R टेंडिंग टू 2।
तो मैं समझता हूं मेरे प्यारे बच्चों तुम जरूर समझे होगे आर टेंडिंग टू टू। अब देखो आगे, जैसे देखो 0 × ∞। तो बंधु एक बात तो तुम जानते ही हो कि 0 में किसी भी अंक से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, चाहे तुम 1 से गुना करो, 900 किसी भी बड़ा से बड़ा अंक से गुना करो वह 0 ही हो जाएगा। 0 गुने कितना ही तुम अंक बढ़ा लो, बड़ा से बड़ा अंक लो, तो एक मान लो कि एक हिंदू कहता है कि 0 मेरे ब्रह्म बाबा है, कि ब्रह्म बाबा सबको ब्रह्म ही बना देते हैं। तो एक मुस्लिम पीछे नहीं हटेगा, वो भी कहता है कि हमारा जो अल्लाह है वो सबको अल्लाह ही बना देंगे। तुम कितना ही बड़ा से बड़ा अंक से गुना करो या छोटा से छोटा अंक से गुना करो, हमारे अल्लाह में ये ताकत है कि सबको अल्लाह ही बना देंगे। तो बंधु ये अगर इन्फिनिटी को मैं मुस्लिम कह रहा हूं तो 0 को अगर हिंदू कहूं, तो अगर एक हिंदू कहेगा कि हमारे ब्रह्म बाबा में बहुत ताकत है, सबको ब्रह्म बना देते हैं, तो एक मुस्लिम कहेगा कि हमारे अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, सबको अल्लाह ही बना देते हैं। तो बंधु 0 में इन्फिनिटी से गुना करोगे तो एक हिंदू कहेगा 0, मुस्लिम कहेगा इन्फिनिटी, तो दंगा और राइट हो जाएगा। तो इसी दंगा और राइट को बचाना है। तो एक समय की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। उस समय लोग जाके कहते थे कि बाबरी मस्जिद को कि यह मंदिर है, तो इंदिरा गांधी बहुत कस के डांटती थी कि तुमको नहीं दिखाई देता है देश में भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और तुमको मंदिर मस्जिद ही सूझता है, चलो हटो। और वह ताला बंद था। तो बंधु उसको इंदिरा गांधी एक चतुर प्रधानमंत्री थी, उसको उन्होंने कहा कि नहीं अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी को 0 और इन्फिनिटी को लोगों ने नया नाम दिया, कहा इनडिटर्मिनेट। इसका नया नाम दिया, कहा इनडिटर्मिनेट, जिसके बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसे इनडिटर्मिनेट कहा जाता है। जब मैथमेटिक्स का, जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा शुरू से, तो 7 फॉर्म बताऊंगा। अभी तो मैं फिजिक्स के लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं। अब जैसे बंधु मान लो कि 1⁻∞ है, अगर इसका मैं 2 भाग करूं तो जरा गौर से देखो, 1⁻∞ है, यहां भी 1⁻∞ है, और यहां मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 1। मैंने आपको अभी बताया x टेंडिंग टू 1 का मीनिंग होता है x इज नॉट इक्वल टू 1 बट इक्वल टू 2। अगर बंधु अगर यहां पर x का वैल्यू 1 नहीं हो, 1 से छोटा हो, तो जैसे मान लो 1/2 हम कर दें, तो 1/2 पावर 1 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा। 1/2 ऐसा मैं करता हूं, जरा ध्यान से देख लो, फिर से मैं इसे
ठीक है, टाइम हो गया है बंधु, आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है जो कि मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब से आप न चूकें। थैंक यू वेरी मच।